ओम विश्वाणदेव सवितः दुरितानि पराशु यद्भद्रं तनयासु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधाममेव शैलावदेयं धनजीवन कृशानुनम्य ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय मातं मात जातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। ओ काला के बांसुरी वाला शुद्ध बिसरा गया मोरी रे, शुद्ध बिसरा गया मोरी रे। ओ काला के बांसुरी वाला, ओ काला के बांसुरी वाला शुद्ध बिसरा गया मोरी रे, शुद्ध बिसरा गया मोरी रे। आँखनी जोड़े जो नंद किशोरे, आँखनी जोड़े जो नंद किशोरे। कर गयो मन की चोरी रे, शुद्ध बिसरा गया मोरी रे। ओ काला एक बांसुरी वाला,
मटी पे मोरी मैया मरोड़ी मैं बोली तो मोरी मटी की बोरी मैया मरोड़ी इनकी करो मैया मरोड़ी इनकी करो अरे एक नामाने मोरी सुध बिसरा गया मोरी ओ काला एक बांसुरी वाला छुप गयो फिर एक तान सुना के कहाँ गयो एक बाण चला के छुप गयो फिर एक तान सुना के कहाँ गयो एक बाण चला बोले ढूंढा मैंने मैं थोड़ा ढूंढा बोले ढूंढा मैंने मैं थोड़ा ढूंढा पर एक नामाने मोरी सुध बिसरा गया मोरी ओ काला बांसुरी वाला ओ काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी सुध बिसरा गया मोरी ओ काला एक बांसुरी वाला ओ काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी सुध बिसरा गया मोरी ओ काला एक बांसुरी वाला। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना भुटका वृद्ध बुजुर्ग सबक हृदय में बसा वाला परमात्मा के नमन और ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। श्री गुरु के चरण में अमर सत सत नमन, सब श्रोता वृंद के नमन। श्रोता भगवान, आइए कथा के पंचम दिवस बीता जा रहा है। आगामी अपने सबके मात्र 2 दिन कथा और रहा है। सबसे हम आग्रह करो, प्रेम निवेदन करो जी किस समय बचा को और एक पंडाल में ऐब को सत्संग रूपी पवित्र गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ। श्रोता वृंद, जखन हम एक कथा के कतेक महत्व अछि, कथा की चीज थिके ई सब महिमा संत बतबे छथिन। कभी के न संत के वचन सूर्य के किरण के समान हुए। वो संत सब कह गेले
ये कथा के कतेक महत्व है, सत्संग के कतेक महत्व है और एमे गेला से कौन पुण्य के प्राप्ति हुई है। श्रोता भगवान जेना सरोवर के 4 गो घाट हुई है। कौन कौन? एक पुरुष के घाट, एक महिला के घाट, एक राजा के घाट और एक पशु के घाट। आप तो सरोवर नाम का लोग सब बुझबे नहीं करत, पहले तालाब बुझे छल, पुरानिया लोग सब बुझे तहत में 4 गो घाट हुए छले। पशु के घाट अलगे, पुरुष के घाट अलगे, महिला के घाट अलगे और राजा के घाट अलग। बिना श्रोता कथा के 4 गो घाट है। एक कर्म के घाट, एक ज्ञान के घाट और एक भक्ति के घाट और एक समर्पण घाट। तो कर्म घाट कौन छे? अहाँ सब अपना अपना घर से चल के जे एलो में कथा में प्रांगण में ई कर्म घाट भेले। कर्म केलो एलो और एमे कथा श्रवण कर जब ज्ञान के प्राप्ति है तो उनका कहल जाइए ज्ञान घाट। आ जहन ज्ञान है हृदय में, ज्ञान के बढ़ोतरी हेतै तो अपने आप ज्ञान के द्वारा वैराग उत्पन्न हेतै और वैराग उत्पन्न हेतै तो भक्ति के प्राप्ति हेतै। चल जेबै भक्ति के घाट पर और जहन भक्ति के घाट पर चल जेबै, हृदय में भक्ति के प्राप्ति हो जेतै, अपने मने ई संसार अहाँ के आसार लगा संसार बढ़िया नहीं लगा। अहाँ के प्रभु के सिवा और कोनो चीज निमने नहीं लागत। जतऽ कतौ वहाँ देखबे अपना प्रभु के देखबे, छवि के देखबे, उनके बात करबे, उनके वर्णन करबे, ए संसार के बात नहीं करबे। ई भक्ति के प्रभाव छै। जो भक्ति प्राप्ति भ जाए तो अंतिम घाट छी समर्पण घाट। तखन की कहियो मानव जे भक्ति के घाट पर चल जाइए तो अपना के समर्पित कर दे छथिन और कहे छथिन कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में प्रभु। अब हमको कोई मतलब नहीं इस दुनिया से, ई भाव आबि देते। तो जगह ना हम सवेर में उठी छी, भाव रहिए जे प्रभु के मंदिर में जाए, भगवान के दर्शन करी। तो कोना जाए छी दर्शन करक लेल, कोना पूजा करक लेल जाए छी? सरोवर में स्नान करक लेल पहले जाए छी ने। ये शरीर पवित्र भ जाए तखन ओइ मंदिर में जेबै, भगवान के मंडप में जेबै तो भगवान हमरा स्वीकार करत, या ने। लेकिन अहाँ सरोवर में स्नान क कोई मंदिर में जाए छियन तो मंदिर में भगवान कहे छथिन नहीं, तुम सरोवर में स्नान करके आए हो, शरीर से पवित्र होकर के आए हो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो कैसे कीजिएगा स्वीकार? शरीर पवित्र होकर के आया हूँ, सरोवर में स्नान करके आया हूँ, फिर कह रहे हैं कि मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा, तो कैसे स्वीकार करेंगे आप? भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं शरीर से पवित्र होकर के आए हो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मन से पवित्र होकर के आओ तो मैं स्वीकार करूंगा। अब देखिए, अब मन कहाँ पवित्र होगा, कैसे पवित्र होगा? शरीर तो हम गंगा में स्नान करके पवित्र हो गए, लेकिन मन कैसे पवित्र होगा? क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है क्या
कलयुग के बाल माल पाप पयो निधि जल मन मीना कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जल मन मीना। ये कलयुग क्या है? मोह रूपी कली केवल मल मूल मलिना विषय रूपी सागर में ये मछली रूपी मन उसमें तैर रहा है तो कैसे पवित्र होगा? विकार रूपी सागर में विकार है, अनेक प्रकार के विकार है इस कलयुग में। तो उस विकार रूपी सागर में कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जल मन मीना। मीना माने मछली, इस जल में तैर रहे हैं तो कैसे पवित्र होगा? फिर गोस्वामी जी कहते हैं नहीं कली का मन धर्म नाम अवलंबन एको। फिर इस कलयुग में न कोई कर्म है, न धर्म है, न जोग है, न जप है, सिर्फ एक राम नाम अवलंबन एको। राम नाम का सहारा ले लीजिए तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मन से पवित्र होकर के आओ तो हम तुमको स्वीकार करेंगे। तो ये मन कहाँ पवित्र होगा? क्योंकि भगवान बार बार कहते हैं निर्मला मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है उसी को मैं स्वीकार करूंगा। तो ये मन कहाँ निर्मल होगी? सागर में गए, गंगा में गए, सरोवर में गए तो शरीर पवित्र हुआ, मन कहाँ निर्मल होगी? ये मन गोस्वामी जी ने उदाहरण दिए हैं। कहाँ पर? जिस कथा में आप बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, कहते हैं कलि के बले कलियुग के बले हरि गुण गाहा सुमर नर उतरही भव था। इस युग में मन कैसे निर्मल होगा? तो उस भगवान के नाम को जाप करें और कथा श्रवण करते हुए, श्रवण कान से करते हुए तब आप जो जाएंगे मंदिर में तो भगवान कहेंगे हाँ अब तेरा मन पवित्र हो गया, आओ, तेरा मन निर्मल हो गया, आओ। तो कथा से मन निर्मल होती है, मुख से उसका नाम का गुणगान कीजिए। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, यही जीवन को थल है। गोस्वामी जी कवितावली में लिखे हैं श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, यही जीवन को थल है। सिय राम स्वरूप यदाद अनूप। उस रूप को देख करके, कान से उनकी कथा को श्रवण करके, मुख से उनके नाम को जाप करके जब आप प्रभु के यहाँ जाएंगे तो प्रभु आपको स्वीकार करेंगे, कहेंगे हाँ अब तेरा मन निर्मल हो गया, आओ। क्योंकि कथा से मन निर्मल होती है। गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है और कथा में मन निर्मल होता है। तो इतनी महत्व छेने कथा के
गोस्वामी जी ते तक कह देने चाहते ये कथा कहने हरि कथा शशि किरण समाना संत चकोर कराई जे पाना। हरि कथा शशि किरण समाना संत चकोर करही जेहि पाना। ये हरि के कथा शशि माने चंद्रमा, कोई चंद्रमा के किरण के समान है। चंद्रमा के समान है, चंद्रमा में तो अनेक अवगुण है, लेकिन उनका किरण जे तो एक किरण में पूर्णिमा के चंद्रमा में, पूर्णिमा के रात में चंद्रमा के किरण में से अमृत के वर्षा होती रही है। और बुद्धिमान लोग कोई चंद्रमा के किरण में जाके अमृत के पान करते रही है। तो उनकर तुलना करके हरि के कथा चंद्रमा के किरण के समान है। संत चकोर, चकोर रूपी जो संत हुई है, चकोर के नाम सुनने हुए चकोर हुई है, एक पक्षी थी चकवा चकवी, कोई किरण के यह पान करे छथिन जखने पूर्णिमा के चंद्रमा अबैये वो रात में नींद नहीं लिए, सारी रात टकटकी लगा कोई चंद्रमा के देखते रहिए, कोई अमृत के पान करते रहिए। तो चकोर से तुलना करके ने कोई भक्त के जो संत, वो संत जो संत चकोर रूपी संत है वो यही कथा के भगवान की कथा के पान करते रहिए, टकटकी लगेने रहिए। और कथा हमारा कान में आवे, और कथा हमारा कान में आवे और आवे। कान भरना नहीं चाहिए, एहन भाव भीतर में रहना चाहिए, मन एहन होना चाहिए। कतवो कथा सुनी ती कान भरया ने समुद्र के तरह अथाह हो जाए। ओ चैन भगवान के भक्त उनकर मन पवित्र छे, कहियो मने ने भरते न कोनो कथा से। तब भगवान के चीज अब आओ तुम हमारे दरबार में तो मैं तुमको अस्वीकार करूंगा। सुनता एक बारे एक कथा के देख महत्व हम बार बार सबके कहो, दो दिन मात्र कथा रहा ले। एक कथा में ऐबको सत्संग रूपी वेद गंगा में गोता लगा के अपन मानव जीवन के धन्य बनाओ। चूंकि हमरा सबके उद्देश्य है प्रभु के धाम जने, प्रभु के कथा सुनने, प्रभु के काम आने। यह हम सब कहलो सुने लो जो वादा का कायल छी, प्रॉमिस का कायल छी माँ के गर्भ में से। एक उद्देश्य हम लोग कायल छी और उद्देश्य के पूरा करवा चाहिए। तो आओ कथा के आरंभ में हम सब प्रण रखने छी जो नटवर लाल के किसी गुणानुवाद को उनकर नाम के उच्चारण को तहन हम सब कथा के तरफ जाए, कथा पर प्रकाश डालब और तब हम सब आनंद ले। और सब कोई भगवान के गोविंद के नाम को उच्चारण करे, हम सब कथा श्रवण करब। सब कहियो नटवर नागर नंदा भजुड़े मन गोविंदा। नटवर नागर श्याम सुंदर मुख चंदा भजुड़े मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा नागर नंदा भजुड़े मन, वर नागर नंदा भजुड़े मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर। जैसे बाल मुकुंदा भजुड़े मन गोविंदा। जैसे नटवर नागर नंदा भजुड़े मन गोविंदा। नटवर
मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नागर सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। नदियन बिछी गंगा भजोरे मन गोविंदा। नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नागर बोलिए नटवर लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम सब भगवान के नाम के उच्चारण के लो ताई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब चलिए अपन कथा की तरफ। कथा के क्रम में लेवर से पहले हम यह प्रश्न कर चाहो कि कैलखन हम सब कथा के कथा विराम दिलो। कैल किस मौसम खराब के कारण बीचे में कथा प्रसंग रह गए। हम सब महाराज देवक के गुरु के आगमन के कथा सुनना और गुरुजी महाराज देवक के राज्य उग्रसेन के माथ पर दको और देवक महाराज के विदा करा के जंगल के लोग खेल तपस्या कर के वास्ते, भजन कर के वास्ते। और महाराज उग्रसेन अब वो मथुरा के राजा भेला और वो अपन राज चलबे। ऐटा हम सब विराम के लिए कथा के ऐसा आगा के कथा के क्रम में हम सब ली और श्रवण कर रहा छी। सूत जी कहे छथिन हे शौनक जी और सुखदेव भगवान से हो राजा परीक्षित से गंगा के तट पर कहे चले हे महाराज परीक्षित, समय बीतौ लगलेन महाराज के उग्रसेन के। कुछ दिन जब बीतलेन एना बसंत ऋतु के आगमन भ गेलेन, बड़ा सुहावना समय छल। तो उनका पत्नी के नाम छलेन पवन रेखा। पवन रेखा कहलखिन जे महाराज महल में रहत रहत मन उचित गेले, अपने आज्ञा देतो तो पवन रेखा के मनवेला जेतो। सॉरी बसंत राजा के मनवेला जेतो। बसंत के आगमन भ गेल छे। महाराज बल्कि बहुत उनका मना करके जिन्हें जाओ जंगल के रास्ता विकट होइए, बाघ सिंह रहिए, गड़बड़ी भ जाए। लेकिन बार बार विनय केला के बाद महाराज उनका आज्ञा दे देलखिन जब सखी के संग में न क जाए, रथ पर चढ़ कर जाए। महाराजो मन में विचार करके जे घर में रहत रहे मान में रहत रहे उचित गेल है तो गेला से मन मूड ठीक हो जाइए। ई बात सोच के मन में बात के उठा देलखिन और पवन रेखा रथ पर सवार होकर 10-20 सखी के लोको चल देलखिन। ओ जंगल के सैर कर के लेल पवन रेखा महाराज अपन महल में रह गेला। बसंत राजा के मनवे ले जा रहल छथिन। सखी के संग में जे गेलेन है
जब जंगल में गए और जंगल के दृश्य के देखे छथिन, अवलोकन करे छथिन, मन आह्लादित हुई, प्रसन्न हुई। आह कतेक सुंदर जंगल है, कतेक सुंदर फूल अछि, ये पहाड़ अछि। विधाता के बड़ाई करी छथिन, बड़ी प्रसन्नता हुई है मन में। कोई भगवान के, कन्हैया के, गोविंद के वर्णन करिए, उनका कहिए कि नाम तुम्हारा तारनहारा। सब कोई में भाग ले, सबके लेल छी, अवने प्यारे खाने कहिए, सबके ही भजन छी। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। धन्य भाग्य कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। पवन रेखा के धन्य भाग्य कृष्ण यहाँ पर इस जंगल में कोई नहीं हमारा है तुम्हारे सिवा। धन्य भाग्य कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। मेरा तो ये जीवन प्यार तेरे ही अर्पण होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। हे प्रभु, रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगे। भगवान के याद करे तो वो भ्रमण करे छथिन कोई पहाड़ में। संजोग से एक जगह जाके वो रथ पर से उतर गेलखिन आ पैदले चला लगलखिन। सखियों सब पैदले चला लगलखिन, जते पीछा में सखी सब चले, वो सब आनंदित हो छथिन महारानी के आगा आगा पीछा पीछा वो सब। लेकिन जैत जैत एक चौराहा के रास्ता में जाके, जंगलों में चौराहा हुई है, क्या जगह छूट फूट रही है रास्ता, कोई रास्ता में जाके एतिक मगन छली वो महारानी और उनकर सखी सब, जे सखी चल गई दोसर रास्ता में आ महारानी चल गई दोसर रास्ता में। पहाड़ सब के अवलोकन के यादे न रहले जे सखी सब दोसर रास्ता में जाए। सखियों के नहीं याद रहले जे महारानी दोसर रास्ता में चल गई। किस दूर जे गेल के महारानी पीछा के तरफ पलट के देखे, ये नहरे बा सखी सब कहाँ है। सखी सब तो छे ने। अब बियावान जंगल में, घनघोर जंगल में महारानी भयभीत भेली। आवाज लगवे छथिन पहाड़ में, सखी सब के आवाज दिए, सखी है, सखी है। पहाड़ के नियम है, बड़का बड़का पहाड़ में जेबे एमहर से जे आवाज लगेबे तो उमरो से व्या टकरा के आवाज, व्या शब्द घूम के बोले। तो महारानी जे सखी है कहिए तो वो पहाड़ में से उमर से व्या आवाज टकरा के निकली। कतो सखी के आवाज नहीं अबैये जहाँ हम ठाम छी। महारानी तब भयभीत भ गेलखिन, व्याकुल भ गेली, जाहि रे भाई जंगल में अकेले हम सुकुमारी महारानी। सो आँख से आंसू निकल लगले उनका, काना लगली, कूक मार के काने छथिन।
एक वृक्ष के नीचा में बैठ गेलखिन आ कुक मार के कनी जी सखी सब कतौ चल गेल। बड़ी मधुर से कहानी है, इतनी प्रेम चैन वे कानों में। देखिए श्रोता, हर महिला के कानव नहीं अबे है, सबके कानल नहीं है। देखिए देवी बेटी सब विदाई होत रही है तो कहते के बेटी सब जे कानल लगे है, इतने मधुर से कानत जे सबके केहनो पत्थर दिल वाला के पिघला दे, हमको आंसू निकल जात। लेकिन एकटा केहन हुई है एना कानत बाप को मैं तेना कानल लगे एकदम लोग सब कहला भागे चुप न मुझे सबके तैयारी छे कोनो तरह उनका चुप करला नहीं त कानबो एकटा कला छी, हंसनाइयो कला छी, बाजनाइयो कला छी, सब चीज कला छी। सबके नहीं कानन है, सबके हंसलो नहीं हुई है। एकटा महिला के एना काम पड़ गए काना के ता स्वी जंगल में आवाज चल गए। स्वी जंगल में एकटा खो में एकटा राक्षस रहे चलते, ओकर नाम छले दुर्मलीन, दुर्मिल राक्षस। ओ जे सुतल छला है ई कर्ण प्रिय आवाज जे सुनलखिन अचका के उठ गेलखिन। कहै एतेक मधुर आवाज कतौ से अबैया काना के, जब इनकर सुंदर आवाज छै, काना के आवाज सुंदर छै तो उनका रूप केहन हेतै। वो राक्षस अपना मन में विचार करिए, आँखों से बाहर एलैथ, बाहर आबि के आ कान के दिलखिन शब्द पर ध्यान, कुम्हर से आवाज आई। वही शब्दे पर एके छलांग में वो द्रुमलीन कूद के चल गए कि महारानी जो वृक्ष के नीचा में कहानी कराती खड़ा हो गए। भयानक रूप जेना महाराज दशरथ शब्द वेदी बान शब्दे के आधार पर बांध छोड़ दिलखिन श्रवण कुमार के, वही ना उस शब्दे के आधार पर पहुंच गए थे। और देखने लगल कि महारानी के तो ओ ठीक है, हम मन में भाव के नहीं चलो। जब इतने कानब इनकर सुंदर छे, इनका रूप देखियो कतेक सुंदर छे। आ महारानी तो नीचा में मुड़ी गुट के आ कानी छथिन। ओ राक्षस कहिए जे ए महारानी ए सुंदरी आ कतेक सुंदरी छी अपने, क्या कानी छिए, ए जंगल में आके डर होइए, नहीं डर करू। अरे हम आबि गेलौ, चलू हमरा खो में दोनों गोटे प्रेम करो, हमरा साथ में शादी करो। बाप रे एते बात जे कहलखिन महारानी तक कन्ने छोड़ के आ ताकलखिन ऊपर के तरफ। तो डरो भेले, पहले तो डर भेले राक्षस, लेकिन ताबे एक दू बेर ओ रिपीट क देलखिन जे सुंदरी ए सुंदरी चलो हमरा से विवाह करो, जंगल में हाथ डरो नहीं। हिम्मत बांधल के छत्रानी छलियो हो, कोनो गैर साधारण नारी रहती, मथुरा के छत्रानी करके ऐसा तो हमरा पहचान ला हम के छी हैं, हम महाराज उग्रसेन के पत्नी छियो, पतिव्रता नारी छी, हम सती छियो हैं, तू हमरा के इच्छा प्रेम कर, हम सती छी, पतिव्रता नारी छी, अगर श्राप देबो ते हम जल के भस्म मारबे। बाप रे करके महारानी अच्छा बहुत बढ़िया मथुरा के महारानी छी, वो सब हमने बुझे छी, हमरा अहाँ भाग गेलौ, चलू दुनू गोटे विवाह करू, हम एतबे बात बुझे छी। एक बेर हाथ देबो के लेल उनका गला में चाहलकिन ओ राक्षस, आके पवन रेखा अपन रूप के प्रकट क बल के प्रकट क एक थप्पड़ देलकिन गाल में, हड़बड़ा के ओ राक्षस गिरले, मूर्छा आबि गेलै उनका। अभी महारानी भाग रहल अछि, जान बचबे है, भागल जा रहल छथिन पूरब के तरफ वापस। राक्षस के कोई एक थप्पड़ से की हेते, इनका कनिए देर मूर्छा रहलेन, होश एलेन, खड़ा भेलखिन। ई तो चाहतिन तो उनका मुट्ठी में मसेर देतियन राक्षस पवन रेखा के, लेकिन नहीं कहलिए कहावते जे दुधारू गाय के लथारो सहल जाइए, तो उनका तो रूप भाग गेल छले, क्रोध नहीं एले, कहलको अच्छा ठीक है जान लेकिन करता आप मन में विचार करिए ई सुंदरी हमरा कोना ने हाथ यार। पवन रेखा कहने रहतीन जब महाराज उग्रसेन के पत्नी छियो, पतिव्रता नारी छी, सती छी हम। ओ चट ध्यान में द लेकिन मायावी हुई चल राक्षस सब पहले
ध्यान में देख लेकिन केहन छे तो उग्रसेन और उग्रसेने के रूप बना लेकिन वो दुर्बेल और जे भाग तक भागल चल जाइए वो महारानी पवन रेखा एमर से जाइए पवन रेखा और वो मर से उग्रसेन बनल वो नकली राक्षस चल स्कूले के तरफ से महारानी नजदीक में गेली देखी अरे महाराज अबे छथिन महाराज क्या जंगल में अबे नजदीक में एलखिन पूछलखिन महाराज जी तो क्या हाँ महारानी अहाँ के हम खोजित कोई चल जंगल में अहाँ कते देरी लगा दिलिए बाप रे बाप महारानी करके क्या खोजित खोज दिलो है की बात करके हमरा मन भागे अहाँ पर चल महारानी तक बुझ गए कि नहीं हमारी स्वामी नहीं है हमरा स्वामी की स्वभाव नहीं है जे जखन तखन हमरा फरियाद आबि जेतै नहीं हमर महाराज नहीं छथिन कहलकै नहीं अहाँ हमर महाराज नहीं छी अहाँ कोनो छलिया छी क्या जिनका संग में जी स्त्री रही है या पुरुष रही है तो पत्नी के स्वभाव के जानित रही है या पत्नी पति के स्वभाव के जान ली है यह बात ने गौतम जी का अहिल्या के स्वामी हमरा जे श्राप दी थी अपने हमर कौन दोष है हम की केलौं अहाँ के दोष नहीं छी कोना के अहाँ हमरा संग में एते दिन रहिलो हमर स्वभाव के अहाँ नहीं जानले छलिए हमर स्वभाव छले ब्रह्म मुहूर्त में अहाँ से प्रेम करे छी कहियो हैं से अहाँ देखने रहिए ई स्वभाव के अहाँ नहीं याद करिले अहाँ के दोष है एते दिन रहिए स्वभाव के नहीं जानलिए यह बात महारानी कहे ने हमरा स्वामी की स्वभाव नहीं है जत्र तत्र हमरा खोजिला नहीं है हमर महाराज ने आनी छै हमर स्वामी कहे पवन रेखा कते यहाँ ई बात हमरा अपमान कर बार बार हम महलों में कहते रही छी हम सती छी हम पतिव्रता नारी छी हम एना छी वना छी आइए लो आनत या पति के अपमान केने देखियो राक्षसों के कते ज्ञान छै ने बात के देखियो कते को छल करिए देखिए यह छै सती के काम सती नारी एहना होइ छै हैं आ के पाप लगत से बुझ लिया लगे नहीं पाप लगेगा अहाँ नहीं छी हमर पति कल के तैयो कहते छी हम महल से आयला है जंगल में ढूंढे आ हम एठा में लो अहाँ से प्रेम करिले त अहाँ कहै छी जे अहाँ नहीं छी हमर स्वामी अहाँ सती नारी नहीं छी झूठे के अहाँ बकवास करैत रही छी महल में रानी तक किछ नहीं बजिए देखिए श्रोता गोस्वामियों जी रामचरितमानस में सती नारी के वर्णन करती है जगन सती अनुसुईया के आश्रम में गए सीता जी वही थम वर्णन से क्या प्रकार के पतिव्रता हुई है गोस्वामी जी कहने चाहिए सती अनुसुईया कहते सीता जी से 4 प्रकार के सती नारी हुई है जग प्रतिव्रता 4 विधि आही वेद पुराण संत सब कहानी सब वेद के 4 प्रकार के कौन 4 प्रकार के पहला के वर्णन करना चाहते हैं उत्तम के यस बस मन माही उत्तम के यस बस मन माही